संसारसमुद्रतार नौकायिताभ्यां गुरुभक्तिताभ्यां वैराग्यसाम्राज्यदपूजनाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्। Good evening and warm welcome to everyone। इस गुरु भक्ति योगा के सेशन में आप सबका बहुत प्यार से स्वागत है। भक्ति में प्यार कहीं ना कहीं छुपा होता है। जितना हमारे दिल में भक्ति बढ़ेगी, जितना ये प्यार बढ़ेगा, उतना ही हम भगवान के, गुरु के और करीब महसूस करेंगे या उनको अपने करीब महसूस करेंगे। तो गुरु भक्ति योगा में यही तो हमें सीखना है। और जैसे मैंने कहा, गुरु से भक्ति बहुत सिंपल होती है, बहुत इजी होती है, क्योंकि वो सामने चलता बोलता हंसता हमें नज़र आता है। उसकी क्वालिटीज़ की तरफ ध्यान बहुत इजीली जाता है। उनके उदाहरणों को उनके कृति से समझना बहुत सिंपल होता है। और किसी व्यक्ति को जान के जब उनसे प्यार होता है तो वो बहुत ही एक अलग लेवल का होता है, क्योंकि वो जानबूझ के, कथा कहानियों से सुन के वो प्यार नहीं हुआ है, वो देख के, जान के, समझ के वो प्यार हुआ है। तो उस भक्ति की कहते हैं ना, वो क्वालिटी ही अलग है और वो मज़ा भी बहुत अलग है। ये तो ये बात हुई कि जैसे राधा ने कृष्ण को जैसे देख के प्यार किया, वो जो खुमारी है, वो जो आनंद है, वो इमेजिनरी पार्ट में कम हो जाता है, या फिर कहीं ना कहीं करने वाले को वो तृप्ति नहीं मिलती है। लेने वाला तो प्रेम कहीं से भी ले सकता है, लेकिन करने वाले के लिए अगर सामने वो व्यक्ति हो तो वो आनंद ही कुछ और है। और ये भाग्य गुरु भक्ति में ज़रूर मिलता है। तो आज थोड़ा गुरु भक्ति सीखने के बाद हम लोग जाएंगे गुरु जी के लाइफ के ऐसे इंटरेस्टिंग इंसिडेंसेस को जानने में, जहाँ से उनकी गुरु भक्ति दिखती है। या फिर कई इंसिडेंसेस आर जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट, कि कैसे कैसे हालात में क्या क्या घटनाएं हुई और वो कितनी अजीब थी या कितनी अनोखी थी। तो इस तरह से हम लोग शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है चैप्टर 3 पे है हम गुरु भक्ति योग, द डेवलपमेंट ऑफ गुरु भक्ति। और इसकी शुरुआत ही यहाँ से होती है कि प्योरिटी यानी शुद्धि एक प्री रिक्विजिट है। आपके मन की शुद्धि यहाँ पे पहले से ही होना ज़रूरी है। वो एक क्वालिटी हमारे अंदर होना ज़रूरी है। अगर हम गुरु भक्ति योगा अटेम्प्ट करने जा रहे थे, मन शुद्ध नहीं है तो वो शुद्ध भक्ति या शुद्ध प्यार कभी पनपेगा ही नहीं। दूसरे की शुद्धि जानने के लिए हमें शुद्ध पहले होना पड़ता है, तभी वो दिखती है और समझ में आती है। जैसे बोलते हैं ना कि ब्यूटी इज़ इन द आइज ऑफ द बिहोल्डर। तो अगर हमारे मन में शुद्धि है तभी हमें दूसरों के अंदर की शुद्धि नजर आएगी। अगर हमारे अंदर कुछ है वही हमें बाहर दिखाई देगा। तो प्योरिटी यानी मन की शुद्धि, ये एक प्राथमिक ज़रूरत है गुरु भक्ति योगा प्रैक्टिस करने के लिए। तो पहला इसमें जो स्वामी शिवानंद जी ने गाइडेंस किया है वो है, इफ ओनली अ डिसाइपल whose mind is cleansed of all its impurities is initiated into the sacred mysteries by a guru, then his mind will get complete quiescence. He will enter into the nirvikalpa samadhi state. गुरु उसी शिष्य को मदद कर सकता है जिसने वो शुद्धि प्राप्त की है, और वहीं से वो उसको आगे लेके जा सकता है। तो मन की शुद्धि प्राप्त करना ही एक शिष्य का ध्येय होना चाहिए, क्योंकि जब तक हम वो नहीं करते, गुरु हमें इससे आगे नहीं ले जा सकता। और ये हमारी जिम्मेदारी है। हमारे मन की शुद्धि किसी और की जिम्मेदारी हो ही नहीं सकती, वो हमारी ही जिम्मेदारी है। दूसरी चीज़, गुरु विल सिलेक्ट अ सेंटर फॉर कॉन्सेंट्रेशन। बहुत लोग अपने मन से कुछ करते हैं, जैसे ध्यान में कोई कहाँ ध्यान लगाता है, कोई कहाँ ध्यान लगाता है। यहाँ पे गुरु आदेश देता है या गुरु सजेस्ट करता है, उसी तरह से उसी दिशा में हमें फोकस करना है, उसी दिशा में हमारे प्रयत्न होने चाहिए। तो गुरु चूज करता है कि हमें किस दिशा में या किस जगह पे फोकस करना है और कौन सी साधना को किस तरह से निभाना है।
लर्न योगा अंडर अ गुरु हु इज अ डेवलप्ड योगी। बाकी आप किसी भी इंसान से अगर आप ये योगा सीख रहे हैं तो उसकी प्रचिति, उसका पूरा बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा अगर आपका गुरु एक पूर्ण योगी नहीं है। और पूर्ण योगी क्या होता है ये बार बार स्वामी शिवानंद जी ने भी बताया है, और गुरु जी ने भी, जब मैं अमृत में गुरु का चैप्टर ले रही थी उसमें भी एक जेन्युइन गुरु के, एक सच्चे गुरु के पूरे लक्षण, पूरा उसका ब्यौरा दिया गया है। तो अब ये संदेह ही नहीं होना चाहिए कि हमें समझ में नहीं आया कि मेरे गुरु पूर्ण योगी है या नहीं। वो पूर्ण योगी कैसे हैं वो आप उन्हीं से पूछ सकते हैं या फिर उनके बारे में और जानकारी लेके कर सकते हैं। लेकिन गुरु अगर पूर्ण योगी नहीं है तो आप उनसे कोई भी योगा सीखें तो भी आप उसके लेवल से ज़्यादा नहीं जा सकते। आपको गुरु उतना ही उठाएगा जितना वो खुद है। तो ये फर्क मालूम होना बहुत ज़रूरी है। यू विल हैव टू प्यूरिफाई योर सेंशुअस माइंड थ्रू कॉन्सेंट्रेशन, reflection on the words of your spiritual perceptor and Upanishadic sentences or medium, japa or silent repetition of the name of the Lord। अब प्यूरिफिकेशन यानी शुद्धि कैसे हो मन की, यहाँ पे गुरुजी ने भी हमें कई मार्ग बताए हैं। जैसे पंचेंद्रियों पे कंट्रोल करने के लिए क्रिया योगा गुरुजी सिखाते हैं। सुषुम्ना की यानी अपने मन की शुद्धि को और एक्सेलरेट करने के लिए यहाँ पे कुंडलिनी दीक्षा भी साथ साथ दी जाती है। उसके साथ गुरुजी मेडिटेशन बताते हैं, मंत्र जाप बताते हैं। हमें सब कुछ तो दिया हुआ है गुरु ने, फिर भी अगर हम प्रयत्न ना करें या अपनी प्रगति का ध्यान ना रखें तो ये गुरु का तो दोष नहीं हो सकता, सारा का सारा दोष शिष्य के ऊपर आ जाता है। गुरु ने तो यहाँ पे सब कुछ दिया है। स्पेशली गुरुजी नौशी तो कुछ रखते नहीं अपने पास। जैसे जैसे बाबा जी उन्हें सिखाते हैं, उन्हें कुछ बताते हैं, वो इमीडिएटली हमारे साथ शेयर करते हैं। तो कोई भी सीक्रेसी उन्होंने रखी नहीं है। हाँ, हमारी पात्रता है कि नहीं वो जरूर देखते हैं, क्योंकि अगर झोली उतनी सक्षम नहीं है तो उतना दान लेने की क्षमता अगर नहीं है तो उससे वो झोली फट जाएगी। तो हमें अपनी क्षमता बढ़ानी है। गुरु के पास सब कुछ है। There must be a good spiritual teacher, realized guru to guide you। देखिए कैसे एक योगी को ही पता होता है जेन्युइन गुरु कैसे चूज करना है। रियलाइज गुरु, जिसको आत्मज्ञान हुआ है, सिर्फ वही गुरु कहलाने की योग्यता रखता है और वही गुरु का रोल भी कर सकता है। तो ये प्रश्न तो आपको जाके पूछना ही है आपके गुरु से कि क्या आप आत्मज्ञानी है या नहीं। नहीं तो वो पहले तो वो गुरु पद धारण ही नहीं कर सकता, भले आपने दिया हो, और उसमें वो क्षमता ही नहीं है कि आपको किसी तरह से आगे ले जा सके। स्टिक टू वन प्लेस, वन स्पिरिचुअल परसेप्टर, वन मेथड, वन सिस्टम ऑफ योगा, दैट इज द वे टू पॉजिटिव सक्सेस। देखिए कैसे गुरुओं के विचार मिलते हैं। हमने अभी अभी गुरुजी के गुरु चैप्टर में ये देखा कि कैसे गुरु हॉपिंग नहीं करना है, कैसे सब मिक्स नहीं करने हैं, कैसे एक ही मेथड को, एक ही गुरु को पकड़ के रखना है। नहीं तो आपके हाथ में कुछ नहीं मिलेगा। आप 100 जगह पे अगर कुआं खोदेंगे तो कहीं से पानी नहीं मिलेगा। आपको एक ही जगह रह के, एक ही, पहले गुरु ही ऐसा ढूंढिए कि आपको बदलना ही ना पड़े, और वहीं से निष्ठा रखिए, क्योंकि मन चंचल है और यहाँ पे इतना सारा एक्सपोजर है। हर दिन कुछ न कुछ किसी नए गुरु के बारे में छपता रहता है और उनके बखान होते रहते हैं, या उनके मीडिया में इतने ग्रैंड अपीयरेंसेस होते रहते हैं कि हमारे मन को, हमारी आंखें ऐसे चुंदिया जाती है कि अरे ये अच्छा बोल रहा है, ये अच्छा कह रहा है, ये शायद कुछ नया सिखाएगा। यहाँ पे नया कोई नहीं सिखा सकता। आपके गुरु पे श्रद्धा, आपका भक्ति भाव, आपका समर्पण यहीं पे टेस्ट होगा। तो आप इस बाजार में गुम हो जाएंगे अगर आपकी दृष्टि अपने गुरु के पैरों पे स्थिर नहीं है। तो एक ही जगह पे निष्ठा रखिए, एक ही गुरु से लगाव रखिए, एक ही गुरु से समर्पण कीजिए, एक ही योगा पद्धति का अवलंबन कीजिए, और एक ही जो पद्धति दी है उसी में आपका ध्यान रहे तो अच्छा है। इसी से आपको पॉजिटिव सक्सेस मिलेगी।
तो ये है आज का गुरु भक्ति योगा का सार। अब चलते हैं गुरुजी के लाइफ के कुछ ऐसे रोचक क्षण मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो सच में बहुत अनोखे थे, और यहाँ से हमारे गुरु के बारे में भी हमें पता चलता है इन स्टोरीज के थ्रू। तो ये स्टोरी शायद गुरुजी बोले, मुझे याद नहीं है, ये शायद हैदराबाद की भी हो सकती है उन्होंने बोला, या फिर सूरतगढ़ की, तो उन्हें वो याद नहीं आ रहा था। तो ये बात है 2000 साल के आसपास की, 2000 या 2001 इस दौरान की बात है। तब गुरुजी के बहुत सारे शिष्य आर्मी से हैं और उनका बहुत हाथ रहा है गुरुजी का काम हर दिशा में फैलाने के लिए। जहाँ जहाँ पे ये लोग ट्रांसफ़र होके जाते थे वहाँ पे सेमिनार्स होते थे। तो कैंटोनमेंट एरिया में ऑफिसर्स और उनके वाइफ्स के लिए काफ़ी रेगुलरली गुरुजी के सेमिनार्स अरेंज किए जाते थे। शायद आर्मी का लाइफ ही इतना स्ट्रेसफुल या इतना डिमांडिंग रहता है कि इन सारे कोर्सेज की, इन सारे मेथड्स की उनको ज़रूरत भी रहती है और उनका उन्हें बहुत उपयोग भी होता है। तो नॉर्मल लोगों को कितना ना इससे फ़ायदा हो सकता है। तो बहुत सारे शिष्य गुरुजी के आर्मी से थे, तो वहाँ पे काफ़ी सारे सेमिनार होते थे, और ये बात भी कैंटोनमेंट एरिया की है। और सेमिनार में कभी कभार बहुत ना वहाँ के ब्रिगेडियर आते थे, कमांडिंग ऑफिसर्स आते थे अटेंड करने के लिए, क्योंकि गुरुजी का नाम इतना हो चुका होता था, या फिर उनके व्यक्तिमत्व से प्रभावित होके ये बड़े बड़े लोग भी गुरुजी के सेमिनार में आ जाते थे। तो ऐसे ही एक बार ये हुआ कि जो कमांडिंग ऑफिसर थे, जो ब्रिगेडियर थे, वहाँ पूरा ब्रिगेड रहता था। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टाउन, क्योंकि बॉर्डर के पास होने के कारण। तो शायद वहीं की स्टोरी हो। तो उन्होंने कहा कि आप जवानों के लिए क्यों नहीं कुछ करते, या शायद जवानों ने ही बोला कि साहब हम लोगों के लिए कुछ नहीं हो सकता क्या। तो गुरुजी ने एक दिन का सेमिनार प्लान किया जवानों के लिए। तो उनसे कहा गया था कि जवानों के लिए सेमिनार है गुरुजी, आप क्या हिंदी में ले सकेंगे, क्योंकि गुरुजी की जो इंग्लिश है वो बहुत ही क्लासी, बहुत ही ना कहते हैं वेरी हाई लेवल इंग्लिश ही हैज़ ना लर्न, क्योंकि उनका सारा जो एजुकेशन हुआ है वो कैम्ब्रिज स्ट्रीम से हुआ है और बहुत हाई लेवल के टीचर्स थे। तो उनका नेचुरली उस लैंग्वेज पे बहुत होल्ड है, और कहीं ना कहीं ना वो क्वालिटी उनके लेक्चर्स में झलकती है। तो उनसे ये रिक्वेस्ट की गई थी कि हिंदी में अगर ले सके। तो अब गुरुजी थोड़े सोच में पड़ गए, क्योंकि वैसे तो हिंदी बोल लेते हैं और अच्छी खासी बोल लेते हैं, लेकिन पूरे दिन का सेमिनार अगर लेना है तो, और सेमिनार में कई टेक्निकल वर्ड्स आ जाते हैं जिनका उन्हें हिंदी में क्या बोलते हैं वो पता नहीं था। तो ये सेमिनार 2 दिन बाद या 1 दिन बाद शायद प्लान था। तो गुरुजी बहुत उत्साहित हो गए, नहीं इन जवानों को अच्छे से मैं हिंदी में समझा पाऊँ तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो गुरुजी ने किसी को रिक्वेस्ट की कि क्या आप इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी ला के देंगे, ताकि मैं ऐसे ऐसे शब्द जो कि थोड़े कठिन है इंग्लिश के, मैं उनको देखता हूँ कि हिंदी में क्या पर्यायी शब्द उपलब्ध है, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं अच्छी हिंदी में उनके सामने सारी बातें रख सकूँ ताकि वो अच्छे से समझ में आए। तो बेचारे गुरुजी लगे स्टडी में, और कितने सारे उन्होंने टेक्निकल वर्ड्स पूरे याद कर लिए और बिल्कुल तैयार हो गए कि अब मैं अच्छे से पूरा शुद्ध हिंदी में मैं सेमिनार ले सकता हूँ। तो बड़े कॉन्फिडेंस से फिर सेमिनार शुरू हुआ, और गुरुजी ने बिल्कुल, और भाषा पे उनका वैसे भी होल्ड है, तो हिंदी या इंग्लिश है, अभी तो मराठी भी सीख गए हैं। तो बहुत कॉन्फिडेंस से उन्होंने सारे बड़े बड़े हिंदी शब्द बिल्कुल ईजीली, उनका वो लेक्चर शुरू हो गया। और होते होते लंच टाइम मैंने आधा सेमिनार ख़त्म हो गया। अब आधा सेमिनार ख़त्म होना, सब खाना खा रहे थे, तो ना जवानों के एक रिप्रेजेंटेटिव, उनको कोई शब्द बताया था गुरुजी ने, मैं भूल गई, शायद ग्रुप लीडर या ऐसे कुछ बोलते हैं, जो जवानों की बात ना अफसर तक पहुंचाता है ना, वो थोड़ा सा एक सीनियर पर्सन होता है। तो वो गुरुजी के साथ बहुत अदब से आए कि गुरुजी आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। तो गुरुजी कहते हाँ हाँ बताइए बताइए। तो कहते आप कृपा करके अंग्रेजी में ही सेमिनार ले लीजिए, आप इतनी उच्च दर्जा की हिंदी बोल रहे जो हम लोगों के बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है, आप कृपा करके अंग्रेजी में ही सेमिनार ले लीजिए, वो हम समझ लेंगे। तो गुरुजी
गुरुजी कहते मुझे समझ में नहीं आया, और मुझे बहुत ये भी लगा कि अरे पहले क्यों नहीं बताया, मैंने कितनी तैयारी भी की थी और मुझे पता ही नहीं कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसे कितने वाक़े हैं जहाँ पे ये नज़र आता है कंसर्न गुरुजी का, और कितना इन्वॉल्वमेंट रहता है उनका काम में। ये नहीं कि हाँ वो समझ लेंगे, जवानों के लिए ना तो कर लेंगे, उसमें क्या है। हर चीज़ में क्वालिटी, ऑनेस्टी और 100% देने की ये जो उनकी आदत है, वहीं उनके टीचर्स में भी कहीं ना कहीं आ गई, क्योंकि हम ऐसी क्वालिटी देखते हैं तो वही क्वालिटी हम आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। देर इज़ नथिंग लेस देन 100%। तो उसके बाद फिर गुरुजी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, अब मैं थोड़ा मिक्स यानी हिंदी अंग्रेज़ी ऐसा सेमिनार लेता हूँ। और उसके बाद गुरुजी ने बाकी का सेमिनार उसी तरह से लिया, और उन्होंने कोशिश की कि जो भी छूट गया था वो उन लोगों को समझ में आया और उनको पूरा फ़ायदा हो। तो ऐसे ऐसे किस्से होते रहते हैं, और जिससे कि हमें गुरुजी की छोटी छोटी क्वालिटीज़ का पता चलता है जो अदरवाइज हमारे छोटे से इंटरेक्शन में पता ना चले। तो ये एक स्टोरी है। और दूसरी जो स्टोरी जो मैंने टाइटल दिया था 2 दिन की फ़कीरी, ये किस्सा बिल्कुल सुनने लायक है, बिल्कुल समझने लायक है। इस बार मैं क्वालिटीज़ नहीं बताऊंगी कि क्या क्या क्वालिटीज़ गुरुजी की इसमें से नज़र आई। ये आप लोगों का होमवर्क है कि आप इनमें से उनकी कौन सी क्वालिटीज़ चुनते हैं या देखते हैं। तो देखते हैं कि हमारी नज़र क्या देखती है। तो ये बात थी नसीराबाद की। और नसीराबाद में गुरुजी 2000 से 2003 तक बार बार जाते थे, हर दूसरे तीसरे महीने जाते थे। वहाँ पे कौशल्या जी एफिशिएंटली गुरुजी के सेमिनार ऑर्गेनाइज करती थी। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि वहाँ पे गुरुजी की मुलाकात एक सिद्ध पुरुष से हुई थी जिनका नाम था महेंद्र मस्तान, और साईं बाबा का साक्षात दर्शन हमें हुआ था, कृपा हुई थी। और वो ना फ़कीरी लीनियज से रखते थे, उनके गुरु मुस्लिम थे, तो ये ज़रूर हिंदू थे लेकिन उन्होंने फ़कीरी ले रखी थी। तो सारे उनके मेथड्स या लाइफस्टाइल या रहन सहन पूरा फ़कीरों जैसा होता था। उनके पास बाबा की धुनी थी, चिमटा, वो खुद कफनी पहनते थे, वो बंदाना है ना बाबा जैसे कपड़ा बांधते हैं ना यहाँ पे, वैसे वो बांधते थे। और ना पूरा उसी माहौल में या उसी तरह से उनका रहन सहन था फ़कीर जैसे। अब गुरुजी को देख के किसी को उनसे लगाव ना हो, ये हो नहीं सकता। इतनी सच्चाई, इतनी ऑनेस्टी, इतनी प्योरिटी, इतना समर्पण एक इंसान पोर्ट्रे करता है तो लगाव तो होना ही था। तो मस्तान बाबा को भी गुरुजी से बहुत लगाव हो गया, और गुरुजी को भी अच्छा लगता था। इतना सिद्ध पुरुष, इतना सिंपल, इतना प्योर, तो उनको भी बहुत अच्छा लगता था। तो जब भी नसीराबाद जाना होता था, गुरुजी ज़रूर ये कोशिश करते थे कि वो मस्तान बाबा से मिले और उनके साथ समय बिताए, उनके साथ ना उनसे कुछ ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करें। तो ये सब चलता था। अब यूँ हुआ कि 2003 में के आसपास कौशल्या जी के हस्बैंड की ट्रांसफ़र हो गई बेंगलोर, और ये कुछ लास्ट सेमिनार में से एक सेमिनार था गुरुजी का नसीराबाद में प्लान हुआ। तो सेमिनार ख़त्म होने के बाद बीच में जैसे मैंने कहा ना 10-15 दिन गुरुजी जाते थे, क्योंकि 2 वीकेंड्स गुरुजी लेते थे, और एक वीकेंड पे एक सेमिनार, दूसरे वीकेंड पे दूसरा सेमिनार, इस तरह से गुरुजी के सेमिनार अरेंज होते थे। बीच में टाइम रहता था तब गुरुजी ना मस्तान बाबा से मिलने जाते थे। फिर मस्तान बाबा के साथ वो अजमेर या पुष्कर वहाँ पे जाते थे, ध्यान लगाते थे और ना उनसे कुछ कुछ सीखते रहते थे। तो ये लास्ट कुछ विजिट्स थे, तो मस्तान बाबा को भी इतना लगाव हो गया था गुरुजी से। वो तो बिल्कुल चाहते थे कि गुरुजी को शिष्य बना ले और अपने लीनिएज में ले। अपना उनका बड़ा मन था कि गुरुजी उनका ये सारा कारोबार संभाले। कारोबार है ना, उनका जो बाबा का मंदिर था और आश्रम था, और ना उनका तो बड़ा मन था कि फ़कीरी की दीक्षा दे। अब गुरुजी का स्वभाव ये है कि जब उनको पता चलता है कि कोई बहुत जेन्युइन है और कोई बहुत ऑनेस्ट है और कोई बहुत ना सिद्ध पुरुष है, तो वो कभी उनको नाराज़ नहीं करते थे या कभी ना उनका मन नहीं दुखाते थे। वो ना उनके प्यार को इतना मानते थे कि एक दिन फिर ऐसे ही मस्तान बाबा ने आदेश दिया कि आज तो मैं तुम्हें फ़कीरी की दीक्षा दूंगा ही, तो कल सुबह जल्दी आ जाना
और ये सब सामान लेना है। अब गुरुजी बेचारे उनको वैसे मन नहीं हो रहा, लेकिन उन अपने किसी कहते प्रियजन का जैसे हम मन नहीं दुखा सकते, वैसे ही गुरुजी ने सोचा कि नहीं, मैं बाबा का मन तो नहीं दुखा सकता, अगर उनको खुशी है मुझे ये दीक्षा देने में तो मैं ले लेता हूँ करके उन्होंने सोचा। और दूसरे दिन माधवी जी के साथ वो मस्तान बाबा के आश्रम में पहुँच गए सुबह 7-8 बजे। और पहुँचे तो देखा कि मस्तान बाबा ने एक नाई को बुलाया, कहते पहले मुंडन होगा, क्योंकि फकीरी में अपने गुरु को अपने केश अर्पण करने की प्रथा है। केश हमारा स्वाभिमान है, केश हमारा ईगो होते हैं, बाल, तो बाल अर्पण करना ये फकीरी की दीक्षा का एक भाग है, तो आपका मुंडन करवाना है। गुरुजी बोले जैसी आपकी मर्जी ना, आपको अगर ऐसे लगता है तो ठीक है, मैं तैयार होता हूँ। तो नाई ने बोला गुरुजी को कि आप उकड़ुए ने जैसे स्क्वाट पोजीशन में ऐसे बैठ जाइए, सर नीचे करके, ताकि मैं आपका मुंडन कर सकूं। अब गुरुजी ने देखा इधर उधर और कहते अपने गुरु की तरफ देखा तो मस्तान बाबा बड़े उत्साह के साथ कह रहे हाँ हाँ मुंडन करवाओ। तो गुरुजी कहते ठीक है, कोई बात नहीं, मैं मुंडन करवा लेता हूँ। वैसे ही मैंने ईगो तो है ही नहीं मेरे पास, जो भी है आपके चरणों में है। तो गुरुजी बैठ गए और सर दे दिया नाई के हाथ में, और नाई ने अच्छे से चंपी की गुरुजी की, पूरा सब बाल निकाले, पूरा वस्त्र से ना बिल्कुल एकदम ना पूरा अच्छे से मुंडन एकदम चमचमाता मुंडन कर दिया गुरुजी का। अब बात उतनी ही नहीं थी, उसके बाद मस्तान बाबा ने कहा कि अब एक दीक्षा का प्रोसीजर है और ना आपको ना इस तरह से दक्षिणा देनी है और इस तरह से आपको ये करना है। फकीरी में यानी उस मुस्लिम लीनिएज में चंद्रमा का बड़ा महत्व रहता है। तो मस्तान बाबा ने कहा कि आपको अभी आश्रम में 1-2 दिन रहना है, मैं आपसे ध्यान करवाऊंगा। तो रात को ध्यान होता था और ना मूनलाइट में ध्यान करवाते थे गुरुजी से। तो ऐसे 2 दिन हो गए और तीसरे दिन बाबा ने कहा, मस्तान बाबा ने कहा कि अब हमें ना जाना है, अजमेर जाएंगे, अभी अजमेर ना शरीफ के दर्शन करेंगे और तुम आ जाओ, मैं गाड़ी बुला लूँगा। नसीराबाद से ज़्यादा दूर नहीं है अजमेर और पुष्कर, तो एक 20-25 किलोमीटर आधे पौने घंटे का रास्ता है। तो गुरुजी बोले ठीक है। तो ना ऐसे बातचीत हो रही थी, फिर अचानक से मस्तान बाबा बोले कि अब दीक्षा हो गई ना, अब कुछ चीज़ें तुम्हें करनी पड़ेंगी। जैसे तुम मुंबई जाओगे अपने लिए कफनी सिलवा लेना, और कफनी और बंदाना आपको पहनना पड़ेगा। तो गुरुजी सुने जा रहे थे। अब कहते मैं हाँ भी नहीं कर सकता, ना भी नहीं कर सकता। मैं ऐसे गोल गोल मुंडी हिला रहा था जहाँ पे हम ना हाँ भी नहीं करते और ना भी नहीं करते, क्योंकि कहते मैं कफनी नहीं पहन सकता मैं, क्योंकि उस तरह के दीक्षा के लिए, उस तरह के लाइफस्टाइल के लिए गुरुजी बिल्कुल तैयार नहीं थे। लेकिन अपने कहते हैं ना अपने प्रियजन का मन नहीं दुखा सकते, तो गुरुजी ऐसे गोल गोल कुछ कर रहे थे। कहते ना भी नहीं कर सकता क्योंकि वो अपमान हो जाएगा, और हाँ भी नहीं कर सकता क्योंकि वो रास्ता लेना उनके दिल से नहीं आ रहा था। तो ये सब इंस्ट्रक्शंस मिल रहे थे कि फकीरी, कहते तुम्हें फकीर बनना है अभी। तो गुरुजी तो बस गोल गोल मुंडी घुमाए जाए। तो कहते आज से मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि फकीर क्या होता है। और ये जो मस्तान बाबा जिस लीनिएज में ना, उनको बोलते काली कमली वाले ना फकीरी, वो लीनिएज है काली कमली। काली कमली यानी काला कंबल हमेशा ये लोग ओढ़ के रहते हैं, जो मोटा खुरदुरा सा कंबल रहता है ना एकदम रॉ वुल का। तो वो उस लीनिएज का एक मार्क है काली कमली वाले। तो उस लीनिएज में मस्तान बाबा थे और कहते हैं अब तुम्हें भी ये काला कंबल लेके घूमना पड़ेगा, और नीचे नहीं बैठना है, एक कंबल डाल के ही बैठना है और उसी के ऊपर ध्यान करना है, क्योंकि वो कंबल फिर चार्ज हो जाता है और ऊर्जा नीचे नहीं जाती। ऐसे सारे इंस्ट्रक्शंस फकीरी के गुरुजी को मिल रहे थे और गुरुजी एकदम चुपचाप से बिल्कुल कहते हैं ना गोल 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 मुंडी हिला रहे कि अभी क्या करूँ, ना नहीं कह सकता, हाँ नहीं कह सकता। उसके बाद वाला ट्रेनिंग था कि चिमटा कैसे यूज करना है, क्योंकि फकीर और चिमटा तो बिल्कुल साथ साथ जाते हैं। तो
धुनी थी वहाँ पे उनकी, जैसे साईं बाबा की धुनी है शिरडी में, वैसे ही महेंद्र मस्तान बाबा की भी, बड़ा साई मंदिर है ना, तो धुनी वहाँ पे 24 घंटे चलती है। तो चिमटा गुरुजी को सिखाया कि कैसे पकड़ना है, कैसे वो, और कैसे धुनी को एडजस्ट करना है, सारा ट्रेनिंग चल रहा था। और गुरुजी बेचारे कहते ना, वो सब हाँ करके ओके मैं ये सीखूंगा, कोई बात नहीं मैं कर लूंगा करके वो सपोर्ट कर रहे थे मस्तान बाबा को, उनका मन नहीं दुखाना था उनको। तो ऐसे सब ट्रेनिंग चल रहा था। अब उसके बाद कल निकलना था अजमेर और पुष्कर के लिए। तो गाड़ी आ गई, गाड़ी में मस्तान बाबा, ड्राइवर और गुरुजी, बस 3 ही लोग जा रहे थे अजमेर के लिए। तो रास्ते में निकल पड़े। अब ये रास्ता कैसे डेजर्ट से जाता है, पूरा रेगिस्तान है आसपास, कोई एक पेड़ नहीं रहता है, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल लंबा किलोमीटर तक आप रास्ता देख सकते हो, दोनों तरफ रेगिस्तान है। तो 25-30 किलोमीटर का ऐसे ही रास्ता है। तो रास्ते पे चल दिए और बातचीत हो रही थी। तो गुरुजी को और नियम वो फकीरी के समझा रहे थे कि और क्या क्या करना। कहते 2 चीजें अब बिल्कुल बंद, 2 चीजें बिल्कुल बंद। गुरुजी ने बोला कौन सी चीजें बंद करनी है बाबा? कहते एक तो ना वाइन नहीं पीना। तो गुरुजी कहते वाइन नहीं पीना? नहीं, कोई भी तरह की वाइन नहीं पीना है। तो गुरुजी को समझ में आया कि वाइन का मतलब है अल्कोहल नहीं पीना है, किसी भी तरह का अल्कोहल नहीं पीना है। तो उन्होंने बोला बाबा ये तो बात है ही नहीं, क्योंकि जब मैंने रेकी टीचर बन गया, मैं गुरु बन गया, तब से मैंने एनीवे ये सब छोड़ दिया है। तो वो तो आपकी बात रह गई कि मैं नहीं स्पर्श करूंगा ना अल्कोहल या वाइन को मैं स्पर्श नहीं करूंगा। तो बाबा ने बोला अच्छा ठीक है। अब दूसरी बात है, दूसरी बात सुन के गुरुजी के होश उड़ गए और बाबा बिल्कुल सीरियसली बता रहे थे, एकदम बिल्कुल जेन्युइनली बता रहे थे। कहते नौशीन अब से अंडरवेयर नहीं पहनना है। गुरुजी भोचक क्यों क्या? कहते मेरे को समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या एक्सप्रेशन दूं। कहते हैं कफनी पहनना है, अंदर अंडरवेयर भी नहीं पहनना है। तो मैं कहते ना मेरे तो कहते सांस रुक गया, मैं क्या बोलूं, हाँ बोलूं ना बोलूं, मैं देखता ही रह गया बाबा को। कहते कुछ भी नहीं पहनता है? तो कहते नहीं पहनना है ना, लंगोट पहनना है आज से। तो गुरुजी ने कहा चलो ठीक है कुछ तो पहनना है, नहीं तो कफनी और अंदर कुछ नहीं, ऐसे कैसे मैं घूमूंगा, कहाँ जाऊंगा ऐसे। तो गुरुजी की हालत तो बिल्कुल खराब हुए जा रही थी कि ये फकीरी तो पता नहीं कैसे निभेगी मेरे से। तो कहते उन्होंने बोला बाबा लेकिन मैंने जिंदगी में कभी लंगोट नहीं पहना। तो कहते कोई बात नहीं हम सिखा देंगे, अब फकीर बने हो तो ये सब सीखना ही है। तो अभी जा रहे हैं ना हम अजमेर, वहां पे दुकान है मेरी पहचान की, तुम्हारे लिए 2-3 लंगोट भी खरीद लेंगे। तो गुरुजी वापस गोल गोल मुंडी घुमा रहे, अभी हाँ नहीं ना नहीं, अभी क्या करे। और बाबा इतने प्यार से और इतने जेन्युइनली बता रहे थे गुरुजी को कि गुरुजी का दिल वहां पे पिघल रहा था कि मैं कैसे उनको समझाऊं कि ये सब मेरे से नहीं निभने वाला, ये सब मैं नहीं कर सकता। लेकिन कहते ना दिल नहीं दुखाना चाहते थे। तो 2-3 लंगोट तो कहते अभी खरीदने ही पड़ेंगे, लगता है बाबा की मर्जी है। तो ऐसे रास्ते में ऐसी बातचीत हो रही थी और आधा रास्ता कट गया। यहाँ तक आते आते आधा रास्ता कटने के बाद अचानक से बाबा ने ऑर्डर दे दिया, रुको गाड़ी रुको, पेशाब करनी है। तो गुरुजी तो बैठे रहे, हाँ आप जाओ करके आओ। बाबा बोलते तुम्हें भी करनी है? तो गुरुजी बोलते मैं नहीं, यहाँ पे बीच रास्ते में मेरे को नहीं आई है बाबा, मैं पेशाब करने मेरे को आई नहीं, मैं आप हो क्या आइए। कहता नहीं आप फकीर बने हो तो ये भी सीखना पड़ेगा। तो गुरुजी बोलते आप क्या सीखना पड़ेगा? कहते फकीर को बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है, एक जगह नहीं रहता, वो इस गांव पे जाएगा उस गांव पे जाएगा, कहाँ कहाँ जाना पड़ता है फकीर को। तो पेशाब तो करना सीखना पड़ेगा ना। तो कहते हाँ वो सब ठीक है, लेकिन यहाँ पे कहाँ? कहते नहीं रास्ते पे पेशाब करना सीखना पड़ेगा, फकीर को कोई संकोच नहीं होना चाहिए। तो गुरुजी बोलते बाबा मुझे सच में नहीं आया है। तो बाबा तो जिद पे अड़े, नहीं तुम उतरो गाड़ी से, रास्ते में करने की आदत होनी चाहिए, कोई संकोच नहीं होना चाहिए। तो गुरुजी बोलते यहाँ पे तो जैसे मेरे गले में
न जैसे कुछ फंस गया हो, ऐसी हालत हो गई थी, क्योंकि वो रास्ता ऐसा था और वो एरिया ऐसा था। वहाँ पे गुरुजी हर 2 महीने जाते थे, हर कोई उस कैंटोनमेंट में गुरुजी को पहचानता था और कहते एक पेड़ नहीं है जिसके पीछे छुप के मैं बाबा की इच्छा को आदर दूं या उनको मानूं, एक पेड़ नहीं है। किलोमीटर से भी लोग कोई देख सकता है कि कौन क्या कर रहा है, और बाबा के आदेश है कि रास्ते पे खड़े रह के पेशाब करो। तो गुरुजी ने बहुत प्लीड किया कि नहीं बाबा, सच में मुझे नहीं, सच में नहीं आया है। यहाँ तक कह दिया कि बाबा आप इसकी चिंता ना करो, मैं छोटे गांव से हूँ, मुझे आता है, मुझे रास्ते के साइड में खड़ा रह के पेशाब करना आता है, लेकिन अभी माफ करो, अभी बिल्कुल नहीं आया है। और कहीं ना कहीं उनको इतना संकोच हो रहा था, क्योंकि वहाँ पे आर्मी ऑफिसर्स हर कोई अजमेर पुष्कर जाता रहता है, और कितने तो उनके शिष्य थे गुरुजी के। कहते हैं पता नहीं लोग क्या समझेंगे अगर किसी ने देख लिया मुझे रास्ते पे खड़ा होके ऐसा पेशाब करते हुए, तो कहते मेरे तो शर्म के मारे मैं लाल हुए जा रहा हूँ। और जैसे तैसे बाबा को मैंने समझाया कि बाबा मुझे बिल्कुल आदत है और मुझे कोई संकोच नहीं, लेकिन मैं अभी नहीं कर सकता, प्लीज आप मुझे माफ कर दो। तो इस तरह से महेंद्र मस्तान बाबा का पूरा मन था कि गुरुजी को फकीर बना के ही छोड़ेंगे, और सारे तंत्र मंत्र वो गुरुजी को सिखा रहे थे, बता रहे थे। ये 2 दिन कहते गुरुजी, 2 दिन में बिल्कुल फकीर बन के जिया हूँ उनके ना सानिध्य में। पुष्कर जाने के बाद भी 2-3 लंगोट तो खरीदने ही पड़े थे गुरुजी को, और गुरुजी कहते अब भी वो मेरे पास है। यस, लेकिन गुरुजी ये बोलते हैं कि तपस में उनको उस लंगोट को पहनना पड़ा था, और तब वो फायदा हुआ था जब अजमेर वाले यानी 9 साल पहले लिए हुए लंगोट उनको 9 साल बाद तपस में काम आए। और इस तरह से ये 2 दिन की फकीरी कहते हैं मैंने लाइफ टाइम तक नहीं भूलूंगा। सारे फकीर के जो कहते हैं ना लाइफस्टाइल के जो खासियत होती है वो महेंद्र मस्तान बाबा ने बिल्कुल ठोक पीट के मुझसे करवाए, और वो 2 दिन की फकीरी में हमेशा के लिए याद रखता हूँ। उसके बाद फिर गुरुजी बोले नहीं नहीं ये कुछ गड़बड़ है, ये रास्ता मेरे मन से नहीं जाता है। तो उसके बाद उन्होंने स्वामी जी से इमीडिएटली पूछ लिया कि बताइए बाबा, या तो आप गुरु हो बाबा जी, या फिर मेरा गुरु कौन है, मुझे स्पष्ट बताइए। क्योंकि मस्तान बाबा की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत ज़्यादा, और वो सच्चे सिद्ध है, वो सच्चे योगी है, मैं उनका मन नहीं दुखा सकता, लेकिन ये रास्ता मेरा नहीं है। तो अगर वो गुरु है तो मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप बताओ कि मेरा रास्ता क्या है। तो तब जाके बाबा जी ने बताया नहीं तुम्हारा गुरु ये नहीं है, तुम्हारे गुरु मिलेंगे तुम्हें। और उसके बाद फिर स्वामी जी की एंट्री हुई, जहाँ पे फिर वो रास्ता गुरु जी के दिल से भी गया, और वो आगे भी लेके जा रहे हैं, वो है कुंडलिनी शक्तिपात का। लेकिन ये 2 दिन की फकीरी ये भी गुरु जी को बहुत कुछ सिखा गई। लेकिन हमने क्या सीखा है यहाँ पे, वो हर एक को अपना अपना जानना है। हर बार मैं नहीं बताऊंगी कि इस स्टोरी से आपने क्या सीखा, या इस इंसिडेंट से आपने गुरुजी के व्यक्तिमत्व के कौन से पहलुओं को पहचाना। ये हमें अब आदत डालनी है कि कैसे देखना है, किसी के व्यक्तिमत्व के पहलू को कैसे पहचानना है, वो आदत तो डालनी है। जिस व्यक्ति से हम गुरु भक्ति योगा न की प्रैक्टिस करेंगे या उनसे भक्ति बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो उनके इन गुणों को नज़र आना ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये थी गुरुजी की 2 दिन की फकीरी, और मस्तान बाबा से काफ़ी घुल मिल गए थे। मस्तान बाबा मुंबई भी आते थे, नासिक भी आते थे, उसके बाद भी गुरुजी उनके संपर्क में रहे। अभी बिल्कुल कुछ सालों तक गुरुजी का संपर्क बहुत था और वो मानते भी थे। तो इस तरह से मस्तान बाबा और गुरुजी का ये साथ और ये ना मज़ेदार से ये किस्से, और किस तरह से गुरुजी ने बिना उनका मन दुखाए 2 दिन उनके मन से अपने को कैसे बदल दिया, और उनको ये समाधान दिया कि ठीक है आपकी इच्छा है मुझे फ़कीर देखने की, तो वह आपकी इच्छा मैं इस तरह से पूर्ण कर देता हूँ। तो ये थे गुरुजी के लाइफ के किस्से। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस गुरु भक्ति योगा का आनंद लेने के लिए। और एक दूसरे के साथ हम जब ये सीखते हैं तो कहते हैं ना वो सीख कहीं बहुत अच्छे से गहरी उतरती है। तो ये प्रवास हमारा ऐसे ही चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।